एक गीतू नाम की औरत होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। वो जैसे ही फोन करती वैसे ही एक 50 से 55 साल का आदमी आता और आने के बाद पहले तो वो शक्तिवर्धक गोली खाता। इसके बाद उस गीतू नाम की महिला को लेके एक कमरे के भीतर चला जाता और वहां जाके बड़े ही अजीब तरीके से इस गीतू नाम के महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता। बाकी जो गीतू नाम की महिला रहती है, इसकी एक बेटी भी रहती है जिसकी उम्र 19 साल की रहती है। और जैसे ही गीतू ये सब काम उस आदमी के साथ करती तो इसकी चीखने की आवाज कमरे से बाहर तक आती। जब भी ये लड़की सुनती तो खिड़की के पास जाके और एक फांक से, एक दराज से ये सारा नजारा अपने आंखों से देखती रहती है। लगभग 6 महीने गुजरते हैं। ये सारे सिलसिले ऐसे ही चलते रहते हैं। बाकी 6 महीने के बाद उस 50 से 55 साल के आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था। तो आखिरकार उस आदमी के साथ क्या होता है और ये जो महिला थी उसके पास शक्तिवर्धक गोलियां खा के क्यों जाता था, तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची कहानी को लेकर मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। बेहद रहस्यमयी है और ये रोचक भी। तो अगर जो वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर रोज आप लोगों के बीच नई कहानी लेके आऊं। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात आप लोगों से कहनी कि अगर जो आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना है तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूं उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ही मशहूर जिला रायबरेली। और रायबरेली को तो लगभग सभी लोग जानते हैं। इसी रायबरेली का एक छोटा सा गांव दाऊदपुर। इसी दाऊदपुर में एक छोटा सा परिवार जिसमें कि एक गीता नाम की महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। ये स्कूल में शिक्षिका के पद पे तैनात होती है, पढ़ाने का बच्चों को काम करती है। एक पढ़ी लिखी काबिल महिला होती है। 4 साल पहले ही इसके पति का स्वर्गवास हो जाता है और जैसे ही पति का स्वर्गवास हो जाता है, जो गीता है घर की सारी जिम्मेदारियों को उठाती है और इसकी एक बेटी रहती है जिसका नाम मंदाकिनी होता है। मंदाकिनी की उम्र लगभग 19 साल होती है। वो अपने ही इलाके से इंटर की पढ़ाई कर रही होती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बाकी कहते हैं कि पति के जाने के बाद जो गीता है वो अपने आप को सारे काम काज करने के बाद रात को अकेला पाती। हमेशा तन्हाइयों में वो दिन काटने लगती है। बाकी रात उसे खुद ही काटने को दौड़ने लगती, क्योंकि वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी, बेपनाह मोहब्बत करती थी। और इस उम्र के पड़ाव पे गीतू के पति ने उसका साथ छोड़ दिया। अब गीतू बेचैन रहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। गीतू अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम नीबूलाल होता है। नीबूलाल की उम्र लगभग 55 साल होती है। बाकी वो अपने आप को इस तरह से फिट रखता है, इस तरह से वो अपने आप को ढाल के रखता कि कहीं से नहीं लगता कि वो 55 साल का है। अब जो गीतू है लगातार अब ज्यादातर अपने पति के बारे में सोच सोच के परेशान रहती, तभी उसकी नजर इस नीबूलाल पे पड़ती। और जब उसकी नजर नीबूलाल पे पड़ती तो नीबूलाल को लेके वो तमाम तरह की बात सोचने लगती। अब नीबूलाल से नजदीकियां बढ़ाने लगती। एक दिन बातों ही बातों में कहती
कि तुम भी अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, क्यों ना इस अकेलेपन को हम लोग बांट लिया जाए, एक दूसरे की मदद किया जाए। अब नीबूलाल भी 55 साल का एक व्यक्ति, जिसको समझने में देर नहीं लगती, उसकी पत्नी को मरे लगभग 15 साल गुजर चुके रहते हैं। 2 बेटे रहते हैं, बहुओं के साथ दिल्ली शहर में रहते हैं। अब वो जैसे इस बात को सुनता है, अब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो भी गीतू से अपना नंबर शेयर करता है। अब दोनों की घंटों घंटों तक मोबाइल फोन पे बातचीत होने लगती। जब भी गीतू कामकाज से खाली होती, स्कूल से आती, टाइम बचता, तो नीबूलाल को फोन करती और बात करने लगती। बाकी इनकी बातचीत इस कदर आगे बढ़ती कि 3-4 दिन के भीतर ही नीबूलाल को गीतू अपने घर पे बुलाती। और जब घर पे बुलाती तो नीबूलाल कहीं ना कहीं सोचता है कि जब इतने शौक से उसने मुझे घर पे बुलाया है, तो उसको चल के संतुष्ट कर ही देना चाहिए। इसके लिए पहले तो मेडिकल स्टोर जाता है, वहां से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खरीदता है, गीतू के घर पहुंचता है और वो शक्तिवर्धक गोली खा के ही गीतू के पास जाता है। और उस रात गीतू के पास जब जाता है, तो जितना सपोर्ट गीतू कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा सपोर्ट ये नीबूलाल कर रहा था। और लगभग 3 से 4 घंटे रात को एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये सिलसिला लगभग 3-4 घंटे चलता है। जैसे ही भोर होने वाली रहती है, नीबूलाल अपने घर चला जाता है। अब गीता अगले दिन बड़ी ही खुश रहती। जब गीतू तैयार होती है और स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जब जाती है, तो आज बड़ी खुश नजर आती है। जो शिक्षिका होती हैं, जो शिक्षक होते हैं, गीतू को देख के बड़ा ही खुश होते हैं कि पति के जाने के बाद आज पहली बार गीतू इतनी खुश नजर आ रही है। बाकी ये तो सारा असर नीबूलाल से मिलने का था। अब ये सिलसिला लगातार चलने लगता है। एक दिन गीतू जैसे ही नीबूलाल को बुलाती है, रात के तकरीबन 11 बज रहे होते हैं। नीबूलाल आता है, पहले गिलास का पानी मांगता है। गीतू उसको पानी लाके देती है। वो जैसे ही शक्तिवर्धक गोली खाता है, इसके बाद अब दोनों एक दूसरे के साथ टाल मटोल करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। अचानक से अब जो गीतू है, इसके मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और ये आवाजें कमरे के बाहर तक जाने लगती हैं। अब जो गीतू की बेटी होती है मंदाकिनी, उसके कान में जब ये आवाज जाती है, तो वो सोचती है कि ये आवाजें कहां से आ रही। अपने चारपाई से उठती है, क्योंकि आज वो होमवर्क करते करते थोड़ा लेट से सोई रहती है, अभी नींद आई नहीं रहती। और जब इन आवाजों को सुनती है, तो अपने बिस्तर से उठती है और जब चारों तरफ देखती है, तो उसके समझ में आता है कि ये आवाज तो माँ के कमरे से आ रही। इसके बाद वो अपनी माँ के कमरे पर, यानी गीतू के कमरे के पास जाके खड़ी होती है और खिड़की के दराज से जब झांकती है, तो देखती है कि गीतू नग्न अवस्था में और साथ ही पड़ोस में रहने वाला अंकल, जिसकी उम्र लगभग 55 साल है, नीबूलाल, वो भी नग्न अवस्था में, और दोनों बड़े ही अजीब तरीके से, अननेचुरल तरीके से संबंध बना रहे। जब ये सारा नजारा मंदाकिनी देखती, तो पहले तो वो गुस्सा करती। बाकी कुछ देर के बाद उसे पता नहीं क्या होता है कि इस नजारे को खड़ी होकर चुपचाप पूरा नजारा देखती। इसके बाद अब लगता है कि नीबूलाल कमरे से बाहर आएगा। मंदाकिनी दबे पांव जाके अपने बिस्तर पे सो जाती है। गीतू जब कमरे से बाहर निकलती है, तो मंदाकिनी के कमरे में जाती है झांकने कि बेटी सो रही है कि नहीं। मंदाकिनी को सोया देख के अब गीतू भी बड़ा खुश होती है। उधर नीबूलाल चला जाता है। बाकी अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। नीबूलाल अब रोज रात को गीतू के पास आता और गीतू को शारीरिक सुख देने लगा था। अब इधर गीतू भी दिन पे दिन निखरती जा रही थी, दिन पे दिन। अब उसकी खुशियां शायद पति के जाने के बाद फिर से दोबारा वापस सी आ गई थी। और इधर जो मंदाकिनी होती है, वो अब जब भी नीबूलाल को देखती, तो एक कुटिल मुस्कान मुस्कुरा दिया करती, जिसको नीबूलाल देखता तो देखता ही रह जाता। अब नीबूलाल की नजर जब मंदाकिनी पे पड़ती, तो एक उसके दिमाग में अजीब सी हलचल मच जाती है। एक दिन वो दिन के समय जब आता है,
तो गीतू घर पे मौजूद नहीं होती है। दरअसल वो पढ़ाने के लिए स्कूल गई रहती है। बाकी उस दिन घर पे गीतू की बेटी मंदाकिनी मौजूद होती है और कुछ पढ़ाई कर रही होती है। तभी ये व्यक्ति नीबूलाल आता है, मंदाकिनी के पास बैठता है, उसको कुछ खाने की चीज देता है। इससे मंदाकिनी से बातचीत करने लगता है और मंदाकिनी के बेहद करीब जाने लगता है, उसके अंगों पे हाथ फेरने लगता है। मंदाकिनी मुस्कुराते हुए इन सब सारी चीजों को करने दे रही थी, वो इसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि लड़की 19 साल की थी और कहीं ना कहीं इन सब सारी चीजों को देख के उसका भी दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था। बाकी जैसे ही कुछ देर बीतती है, गीतू अचानक से स्कूल से आती है और जब आती है तो बेटी के इतने करीब नीबूलाल को देखते ही वो गुस्सा करती है। कहती है कि तुम्हें तो पता था कि मैं स्कूल गई हूं, तो फिर क्यों आए? नीबूलाल कहता है कि ऐसे ही मैंने सोचा कि घर का दरवाजा खुला है तो जरूर मंदाकिनी घर पे होगी, अकेली होगी, तो मैं बस इसका मन बहलाने के लिए आ गया। अब ये सब बात आई गई हो जाती है। नीबूलाल वहां से कुछ देर के बाद चाय पानी पीता है, चला जाता है। बाकी अब आज रात को वो जब गीतू के पास आता है, शक्तिवर्धक गोली खा के जाके गीतू को तो संतुष्ट करता है, पर कहीं ना कहीं नीबूलाल बेचैन रहता है, क्योंकि उसकी निगाहें अब 19 साल की एक खूबसूरत लड़की पे पड़ चुकी थी। अब किसी किसी तरह 3-4 दिन का समय गुजरता है। वो जैसे ही एक दिन फिर से मौका पाता है कि आज गीतू घर पे नहीं है, मंदाकिनी, तो घर पे आता है और मंदाकिनी के अंगों के साथ वो छेड़छाड़ शुरू कर देता है, जिसका कि मंदाकिनी भी विरोध नहीं करती, भरपूर उसका साथ दे रही थी। अभी ये कुछ अनैतिक काम करने ही वाला था कि संयोग ऐसा खराब कि गीतू आ जाती है। और जब गीतू आ जाती है, अपनी बेटी को और नीबूलाल को इतना करीब देखती है और आपत्तिजनक स्थिति में देखती है, तो बौखला सी जाती है। नीबूलाल को ढेर सारी डांट सुनाती है, गाली गलौज करती है और कहती है कि तुम अपनी हद में रहो, हम तुमको अपने करीब आने दिए, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बेटी के भी करीब जाओ। तुम ये बात ठीक से समझ लो कि जो भी हमारे बीच रिश्ता है वो अनैतिक है, और मैं चाहती हूं तब तुम मेरे घर पे आ रहे हो, वरना तुम मेरे दहलीज को पार भी नहीं कर सकते। अब यहाँ कहा सुनी करके नीबूलाल को भगा तो देती है। बाकी अब तभी गीतू एक षड्यंत्र बनाने लगती है, एक खौफनाक प्लान बनाने लगती है और इस प्लान में अपनी बेटी को भी शामिल कर लेती है। बाकी इधर जो मंदाकिनी थी वो कहीं ना कहीं वही अनैतिक काम करना चाहती थी जिसको रोज वो अपनी आंखों से देखती थी। बाकी कहते हैं कि अब अपने माँ के बातों में आ जाती है, इस प्लान में वो शामिल हो जाती है। गीतू रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। ये इस व्यक्ति नीबूलाल को फोन करती है और कहती है कि जो मुझसे कहा सुनी हुई सब माफ कर दो, आज मेरा बहुत मन हो रहा है कि तुम मेरे साथ आओ और जैसे पहले दिन तुम मेरे साथ बड़े ही जोरदार तरीके से संबंध बनाए थे वैसे ही बनाओ। अब इस पे नीबूलाल बड़ा ही खुश होता है, एक के बजाय 2 शक्तिवर्धक गोलियां खाता है और इसके बाद पहुंच जाता है सीधे गीतू के कमरे पे। गीतू पहले तो उसको अपने घर के भीतर बुलाती है, इसके बाद अब प्लान के तहत उसको कमरे में लेके जाती है और इधर तो शक्तिवर्धक गोलियां खा के जो है कि बेचैन ही रहता है। अब गीतू के साथ अननेचुरल तरीके से वो लगातार संबंध बनाने लगता है और इधर गीतू भी उसका भरपूर साथ दे रही थी और इस सारे नजारे को मंदाकिनी अपने आंखों से खिड़की के फांक से देख रही होती है, वो भी बेचैन हो रही होती है। अब ये हवस का गंदा खेल एक घर के भीतर चल रहा होता है। जैसे ही 55 साल का व्यक्ति थक के चूर हो जाता है तो बेड के एक तरफ लेट जाता है और जब लेट जाता है तो जो गीतू होती है धीरे से जाती है और दरवाजा खोलती है, मंदाकिनी को भी भीतर लेती है। इसके बाद अपने ही साड़ी के पल्लू से इस नीबूलाल के गले में ऐसा फंदा लपेटती है, दोनों माँ और बेटी मिलके तब तक खींचती हैं कि जब तक नीबूलाल इस दुनिया को छोड़ के चला नहीं जाता। इसके बाद दोनों माँ बेटी किसी तरह खींच के उस डेड बॉडी को घर के बाहर तक लाती हैं। रात के अंधेरे में उसको ले जाके एक बगल के ही जो है कि इलाके में एक गड्ढे में डंप करती हैं और वहां से सीधे घर चली आती हैं, आराम से सो जाती हैं।
जैसे ही सुबह होती है, लोग अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं, अपने घरों से बाहर टहल रहे होते हैं, तभी उनकी नजर उस नीबूलाल पे पड़ती है, जो कि मरा हुआ पड़ा रहता है, वो भी नग्न अवस्था में होता है। जब ऐसा नजारा देखते हैं तो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस की एक टीम आती है और नीबूलाल की डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब साथ ही पता करने लगती है कि एक 50 से 55 साल का जो है कि व्यक्ति, और वो भी नग्न अवस्था में, आखिर कहीं अगर जो कुछ ऐसा करने गया भी होगा, इसकी पत्नी को तो मरे ज्यादा दिन हो चुके हैं जब पता किया जाता है तो पुलिस के यही समझ में आ रहा था कि लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अनैतिक संबंधों का खेल है, बाकी मामला कुछ साफ नहीं होता है। अब पुलिस भी हैरान है, परेशान है। बाकी जैसे ही एक दिन का समय गुजरता है, दूसरे दिन एक पुलिस थाने में व्यक्ति जाता है और कहता है कि दरअसल मैं एक ऐसी सटीक जानकारी आपको दूंगा कि नीबूलाल के जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे। पुलिस कहती है कि आपको कैसे पता? तो व्यक्ति बताता है कि दरअसल हमारे ही इलाके का रहने वाला नीबूलाल था, और हमारे ही इलाके की रहने वाली एक विधवा महिला जिसका नाम गीतू है, पेशे से शिक्षिका है। बाकी कुछ समय से नीबूलाल और उस शिक्षिका के बीच अनैतिक संबंध था, और हमें लगता है कि इस कत्ल में उनका जरूर हाथ है। अब जैसे ही गीतू का नाम आता है, पुलिस तब तक नीबूलाल की कॉल डिटेल भी निकाल चुकी रहती है, जिससे पता चलता है कि घंटों घंटों तक गीतू से नीबूलाल की बात हो रही थी। अब पुलिस गीतू के घर पे पहुंचती है। जब नीबूलाल के बारे में पूछती तो गीतू ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मेरे पति के मर जाने के बाद मैं तनहा थी, और उधर नीबूलाल भी तनहा था। हम दोनों एक दूसरे के करीब आए और हम दोनों में अनैतिक संबंध बन गया। बाकी ये हमारे दोनों की मर्जी से था। बाकी नीबूलाल के मौत में हमारा कोई हाथ नहीं। पुलिस यहां से पूछताछ करके चली जाती है। बाकी अभी भी गीतू पे संदेह लगातार बना हुआ रहता है। और जब नीबूलाल की लास्ट लोकेशन और लास्ट कॉल देखी जाती है तो पता चलता है कि लास्ट बार लगभग रात के 11 बजे इसी गीतू नाम के महिला का कॉल आया रहता है, और दोनों मोबाइल फोन का लोकेशन एक ही जगह दिखा रहा था। और जो मौत हुई थी जिस टाइम को, वो भी लोकेशन गीतू के मोबाइल के पास ही दिखा रहा था। अब पुलिस दोबारा से जाती है, माँ और बेटी दोनों को थाने पकड़ के लाती है, यानी गीतू और मंदाकिनी दोनों को लाती है। मंदाकिनी तो इधर उधर की बात कर रही होती है, बाकी जो ये गीतू तो इधर उधर की बात कर रही होती है, पर मंदाकिनी कम उम्र की लड़की रहती है। पुलिस के डंडे देखते ही वो टूट जाती है, और टूटती है तो सारी कहानी पुलिस को कह सुनाती है कि कैसे नीबूलाल और उसके माँ के अनैतिक संबंध थे। नीबूलाल घर पे आता था और सिर्फ उसके माँ के साथ ही अनैतिक संबंध नहीं बनाता था, बल्कि वो मंदाकिनी के साथ भी बनाना चाहता था, जिसको देख के गीतू को बौखलाहट मच गई। गीतू घबराने लगी, परेशान होने लगी कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी के साथ अनैतिक संबंध बनाना चाहता है। अब इसी के चलते वो प्लान बनाती है, और इस प्लान के तहत नीबूलाल को मौत के घाट उतार देती है। जब मंदाकिनी सारा कुबूलनामा पुलिस के सामने रखती है तो पुलिस अब इसी के तहरीर पे गीतू और मंदाकिनी दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। अब शायद गीतू भी ताउम्र जेल के सलाखों के पीछे रहे, और कभी अगर जो मंदाकिनी छूटती भी है, बेल पे बाहर भी आती है, तो क्या वो अपनी माँ की तरह जिंदगी जिएगी? जो चीज देखी है वही उसके जहन में चलता रहेगा, या अच्छे रास्ते का चुनाव कर पाएगी? तो आप लोग अपनी सलाह जरूर बताइएगा। और इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे, इस कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं? गीतू की किस हद तक गलती है और मंदाकिनी की किस हद तक गलती है? और साथ में जो नीबूलाल आता था, शक्तिवर्धक गोलियों का सेवन करके गीतू को संतुष्ट करता था, और अंत में इन्हीं शक्तिवर्धक गोलियों को खा के और अपने जो कि जीवन को खो दिया। तो इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि इस महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, या जो नीबूलाल के साथ हुआ वो सही हुआ?
तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और एक बात, अगर जो आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बताना जरूरी समझें, और मेरे हिसाब से तो जरूरी ही है, क्योंकि मुझे भी जानना चाहिए कि जो मेरा साथ देते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो अपने इलाके का नाम भी साझा किया करिए, अपने मोहल्ले, अपने कस्बे का नाम भी साझा किया करिए, और साथ में आपका जन्मदिन हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, ये भी साझा किया करिए, ताकि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को बधाई दे सकूं, और साथ में हमारे चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।